आज अगर उसे उत्तर प्रदेश में वापस लाया जा रहा है तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जीत नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की जीत नहीं, ये जीत है तो हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति की जो अपराध के खिलाफ आवाज उठाता है। विकास दुबे के साथ जो हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। अगर मुख्तार अंसारी साहब भी यही करने वाले हैं तो शायद उसके साथ भी यही हो। जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत करने की मजबूरी, अगर आप भाग रहे हैं तो आपको पकड़ना पड़ेगा ना, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो वाकई आपका एनकाउंटर भी हो जाता है। मुख्तार अंसार की बेगम साहिबा को ये चीज चुभ रही है कि उनके शौहर मुख्तार अंसारी के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए जो विकास दुबे के साथ हुआ था। तो आप मुझे बताइए, आपने उन महिलाओं का समर्थन कभी क्यों नहीं करा जिन महिलाओं के शौहर को, सुहाग को मुख्तार अंसारी ने उजाड़ दिया था? आप लोगों को उनके बारे में कभी इच्छा याद नहीं आई जिन लोगों के साथ बुरा किया, जिन लोगों का घर बर्बाद कर दिया मुख्तार अंसारी ने? आज मुख्तार अंसारी के पास न जाने ऐसे कितने दबे हुए राज इन विपक्षी दलों और कांग्रेस पार्टी के बारे में, जो विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी जानती है कि आज अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार के सामने उन्होंने मुंह खोल दिया, मुख्तार अंसारी ने मुंह खोल दिया, तो ये सरकार और ये पार्टी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यहाँ पर उसको चिकन, मटन, फिश के साथ ट्रीट दी जा रही थी, उसका बिस्तर ऐसे दिया जा रहा था जैसे कि 5 स्टार होटल्स में हो, उसके पास फ्रिज था, उसके पास सारी फैसिलिटीज थी। जब योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस के अंडर ऐसा कोई अपराधी आता है ना, तो अच्छे से अच्छे अपराधी को बुखार चढ़ जाता है, तो उनकी वही हालत है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे से जुड़िए निगत अब्बास जी, जो दिल्ली प्रदेश से भाजपा प्रवक्ता है। मैम, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, इतने दिनों के बाद आज फाइनली जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो मुख्तार अंसारी को अपने साथ लेकर जा रही है, कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि एक ऐसा अपराधी जिसने न जाने निरंतर कितने लोगों के साथ गलत व्यवहार किया, सिर्फ गलत व्यवहार नहीं, न जाने कितने लोगों का मर्डर कर दिया, उसके बाद लूट खसोट की, महिलाओं का शोषण किया और आईएसआई से संबंध रखे, तो आप मुझे बताइए कि ऐसे लोगों को क्यों अपराधी की तरह बिहेव नहीं किया गया? उसके साथ एक ऐसा व्यवहार हुआ जो 5 स्टार के लोगों के साथ होता है। आज अगर उसे उत्तर प्रदेश में वापस लाया जा रहा है तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जीत नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की जीत नहीं, ये जीत है तो हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति की जो अपराध के खिलाफ आवाज उठाता है, हर उस व्यक्ति की जिसके साथ अन्याय हुआ। और आज मुख्तार अंसारी के साथ जब वाकई वो व्यवहार होगा जो एक अपराधी के साथ होना चाहिए, उन लोगों को न्याय मिलेगा जिन लोगों के साथ उसने गलत किया था। ये बहुत जरूरी था। इसमें तो देर इसलिए हो गई क्योंकि निरंतर ऐसे लोगों का जो समर्थन है वो कांग्रेस की सरकारें करती रही, विपक्षी दल ऐसे लोगों का समर्थन करता रहा, पर आज इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला है जब मुख्तार अंसारी के साथ वाकई 5 स्टार वाला व्यवहार नहीं, वो व्यवहार होने जा रहा है जो एक अपराधी के साथ सलाखों के पीछे होना चाहिए। मुख्तार अंसारी हैं, उनकी जो वाइफ है वो आरोप लगा रही है कि जैसा विकास दुबे के साथ किया गया था ऐसी संभावना इनके साथ भी हो सकती है। इस तरीके का आरोप को कैसे देखते? देखिए, मेरा ये मानना है कि विकास दुबे के साथ जो हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो पुलिस कर्मियों को धोखा देने की, चकमा देने की कोशिश कर रहा था। अगर मुख्तार अंसारी साहब भी यही करने वाले हैं तो शायद उसके साथ भी यही हो, क्योंकि ये तो मजबूरी हो जाती है उत्तर प्रदेश और सरकार और पुलिस की कि वाकई जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत करने की मजबूरी, अगर आप भाग रहे हैं तो आपको पकड़ना पड़ेगा ना, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो वाकई आपका एनकाउंटर भी हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब आपकी बेगम साहिबा यानी मुख्तार अंसार की बेगम साहिबा को ये चीज चुभ रही है कि उनके शौहर मुख्तार अंसारी के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए जो विकास दुबे के साथ हुआ था, तो आप मुझे बताइए, आपने उन महिलाओं का समर्थन कभी क्यों नहीं करा जिन महिलाओं के शौहर को, सुहाग को मुख्तार अंसारी ने उजाड़ दिया था? आप लोगों को उनके बारे में कभी इच्छा याद नहीं आई जिन लोगों के साथ बुरा किया, जिन लोगों का घर बर्बाद कर दिया मुख्तार अंसारी ने? ये अंतर क्यों आप लोग करने लगते कि आपका शौहर तो शौहर है, बाकी किसी से आपको कोई लेना देना नहीं है? आपने कभी भी गुहार नहीं लगाई थी कि मुख्तार अंसारी अगर गलत कर रहा है तो उसको सही की राह पर लेकर आए, कि उसको पुलिस के हवाले करे ताकि वो सही चीज की राह पर चल सके। आज आपको अपने शौहर के लिए जिस प्रकार का दुख हो रहा है उसी प्रकार का दुख न जाने कितनी बार आपके शौहर ने कितनी महिलाओं को दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये सभी लोग मिलकर आखिर वकालत क्यों कर रहे हैं कि जो मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए? कोई ऐसा है लगता है गेम जो सामने आ जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा? देखिए, मुख्तार अंसारी वो व्यक्ति है जिसने निरंतर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फंडिंग लेकर, हवाले से पैसा लेकर इन पार्टियों को फंड करा है। आज मुख्तार अंसारी के पास न जाने ऐसे कितने दबे हुए राज इन विपक्षी दलों और कांग्रेस पार्टी के बारे में, जो विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी जानती है कि आज अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार
के सामने उन्होंने मुंह खोल दिया, मुख्तार अंसारी ने मुंह खोल दिया, तो ये सरकार और ये पार्टी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और जब इस प्रकार की चीजें होने लगती है ना, तो कहीं ना कहीं इन्हें डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है। और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी को छुपाने की और उसको बचाने की कोशिश ये लोग निरंतर करते आए हैं, क्योंकि अगर कोशिश ना करे तो मुख्तार अंसारी न जाने कितने राज के ऊपर से पर्दाफाश कर देगा इन लोगों का। हम सभी लोग जानते हैं कि पंजाब की जो सरकार है उसकी तरफ से उनके समर्थन की वजह से जो जेल था, पंजाब में जेल में रहते हुए भी उसको 5 स्टार की सुविधाएं मिल रही थी। ऐसी क्या सुविधाएं उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपना स्वास्थ्य का हवाला देकर वो लेने की कोशिश करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि अपराधी अपराधी होता है। अगर वो स्वस्थ है और नहीं है, स्वस्थ है तो भी उसको स्वास्थ्य से संबंधित सारी सुविधाएं मिलेंगी जो उसका एक कानूनी हक होगा। लेकिन वहां पर उसको चिकन, मटन, फिश के साथ ट्रीट दी जा रही थी, उसका बिस्तर ऐसे दिया जा रहा था जैसे कि 5 स्टार होटल्स में हो, उसके पास फ्रिज था, उसके पास सारी फैसिलिटीज थी। वो फैसिलिटीज स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, वो फैसिलिटीज आपके काले कारनामों से संबंधित हैं, क्योंकि आपको यह डर लगता था कि मुख्तार अंसारी आपका राजगीर है और इस वजह से आप लोगों को उसको हमेशा एक ऐसी सुविधा और व्यवस्था देनी है कि वो अपना मुंह ना खोल दे। उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसा कोई डर नहीं है, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित जो कानूनन हक होगा उसका मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो कानून की कार्रवाई उसके खिलाफ इतने सालों में हो जानी चाहिए थी, जिस प्रकार का व्यवहार और सलूक उसके साथ सलाखों के पीछे हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश मुझे लगता है ब्याज के साथ करने वाली है। उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है कि मुख्तार अंसारी को जेल में रखना, जबकि इतना बड़ा राजनीतिक सपोर्ट आप जानते हैं उनके पीछे है, तो कितना बड़ी चुनौती? देखिए, राजनीतिक सपोर्ट इसलिए है क्योंकि आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की सरकार या पुलिस के लिए यह मुश्किल काम होने वाला है, और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ हिंदुस्तान की पूरी जनता खड़ी है। क्योंकि कौन चाहेगा कि अपराधी के साथ 5 स्टार वाला व्यवहार हो? कौन चाहेगा कि एक अपराधी के साथ उस प्रकार का व्यवहार हो जो अडानी अंबानी के साथ होता है? सब यही चाहते हैं कि जो अपराधी है वो सलाखों के पीछे और अपराध कम हो जाए। जब तक अपराधियों के दिल में दहशत नहीं आएगी, मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा अपराधी है जो अपराध करना छोड़ देगा? आप, हम सभी इस दुनिया के, इस देश के, इस राज्य के लोग सुखी तभी रहेंगे और सुरक्षित तभी महसूस करेंगे जब अपराधियों के साथ अपराधियों वाला व्यवहार होगा और उनके दिलों में दहशत होगी कि अगर वो गलत करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की सरकार का डंडा बिल्कुल सामने है। मैम, एक सवाल सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, लोग जानना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि या तो जो अपराधी हैं वो यूपी छोड़ दें और नहीं तो अपराधियों को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। इस तरीके की जो बात की, उसके बाद आज मुख्तार अंसारी जब आ रहे हैं तो उनको एम्बुलेंस में लाया जा रहा है, उन्होंने जो व्हील चेयर है वो पकड़ी हुई है। इस तरीके की चीज़ें अचानक से शिफ्ट होना, क्या कैसे देखते हैं? प्रोपोगेंडा तो उन लोगों का है ना, मुख्तार अंसारी और विपक्ष का है प्रोपोगेंडा। कहीं ना कहीं जनता का वो सोच रहे हैं कि उनसे उनको सिंपैथी मिल जाएगी, उन लोगों को सद्भावना मिल जाएगी। उनको ये लग रहा है कि अगर हम इस प्रकार का नाटकीय प्रदर्शन करेंगे, जिस प्रकार का नाटकीय प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल जी ने तमाचा खाकर करा था, जिस प्रकार का नाटकीय प्रदर्शन ममता बनर्जी आज विधानसभा के चुनाव में बंगाल में कर रही हैं, उसी प्रकार का नाटकीय प्रदर्शन ये कर रहे हैं मुख्तार अंसारी। कोई चोट नहीं, कोई डर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है। ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आपको जनता और सरकार से सिंपैथी मांगने का एक इरादा आप रखते हैं, ये हो रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि जब आज तक आपको 5 स्टार का वहां पे व्यवस्था मिल रही थी तब आप ठीक थे। आज जैसे ही उत्तर प्रदेश का आपको डर लगा तो वैसे ही आपको बुखार चढ़ गया। पर मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस के अंडर ऐसा कोई अपराधी आता है ना, तो अच्छे से अच्छे अपराधी को बुखार चढ़ जाता है, तो उनकी वही हालत है जी। तो ये थे मसद निगत अब्बास जी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है और जो सरकार है उस पर लोगों को भरोसा है और कोई भी कुख्यात अपराधी उनके हाथ से छूट नहीं सकता। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।